लोग बाग कह रहे हैं कि आप नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल करूंगी और जब तक करूंगी जब तक कि मेरे पति को न्याय नहीं मिल जाता। और करनी सेना तो हमेशा से ही गरीब मुजलुमों का हमेशा से ही साथ दिया और आगे भी देगी। जब तक मेरे पति थे उन्होंने साथ दिया और आज मैं हूँ, मैं साथ दूंगी पूरी दुनिया में। एक एक घर में, हर घर में सुखदेव सिंह पैदा हो चुका है और अगर उनको मैंने एक बार भी बोल दिया तो मैं ये कह रही हूँ भारत में है ना, वो आंदोलन बंद करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को अपने को इंसाफ चाहिए क्योंकि सुखदेव सिंह रोज पैदा नहीं होते। सुखदेव सिंह ऐसा हीरा था जो समाज के लिए अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में जो दिन दिहाड़े हत्या हुई थी, उसके बाद में हम पहुंचे हैं उनकी पत्नी शीला शेखावत के पास, जानते हैं। शीला जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, दिन दिहाड़े हत्या की? ये तो किसी से नहीं छिपा कि एक शेर को दिन दहाड़े घर में घुस करके मारा है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और एनकाउंटर के बिना तो मेरी कोई मांग ही नहीं है। मेरी पहली और आखिरी मांग यही एनकाउंटर ही रहेगा। तो शीला जी, जिस तरह से बात हुई है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, कि आपकी मांगे जो है मान ली गई है, क्या है पूरी मांगे मान ली गई है आपकी? जी, उन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया था जिसमें 48 घंटे तो हो चुके। अभी थोड़ा टाइम और बचा है तो देख लेते हैं। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर अपने तरीके से समझाना हमें भी आता है। पहले मेरे पति ने समझाया और अब मैं समझाऊंगी। तो शीला जी, आपसे कभी बात हुई उनकी, जिस तरह से उन्होंने आशंका जताई थी कि उन्हें खतरा है, पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा रही, कैसी बात हुई आपकी? बिल्कुल बातें होती थी और हमने कई बार उनको प्रशासन को इस बारे में चेताया भी था। उनको रिकॉर्डिंग भी दी थी, फ़ोन पे भी धमकियाँ आती थी, ऐसे लेटर भी जारी करते थे। तो काफ़ी बार हमने प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी, सुरक्षा के लिए आंदोलन भी किए। 2016 की आप उठा के देखना न्यूज़, 2016 में हमने आंदोलन किए। लेकिन बाद में भी सरकार का तो यूँ लगाओ कि जूं तक की नहीं रहेंगी कान पे सरकार की। आज देखा जाए ना तो सरासर अनदेखी सरकार ने की। अगर सरकार पहले ही हमें सुरक्षा दे देती तो आज ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। और इतने मतलब उन लोगों के इतने दिमाग ही नहीं खुलता कि यहाँ के ऐसा काम कर सके। अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे दोनों सरकारों के बारे में आप? राजनीति का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये जो षड्यंत्र है ना, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और जिस दिन इनका चिट्टा खुलेगा ना, उस दिन ये देख लेना कि पूरे भारत में आग लग जाएगी। तो आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसी कोई बात? शक तो बस वही है, 35 कौम का हमारा हमेशा से नारा रहा है। एक कौम ने, मुझे पता है वही कौम हमारे प्रति हमेशा से ही दुखद रखती थी और आज भी रखती है। तो आगे किस तरह की आपने रणनीति तय की है? जिस तरह से सुखदेव जी चले गए हैं, उसके बाद में जो राष्ट्रीय करनी सेना है उसका लोग बाग कह रहे हैं कि आप नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल करूंगी और जब तक करूंगी जब तक कि मेरे पति को न्याय नहीं मिल जाता। और करनी सेना तो हमेशा से ही गरीब मुजलुमों का हमेशा से ही साथ दिया और आगे भी देगी। जब तक मेरे पति थे उन्होंने साथ दिया और आज मैं हूँ, मैं साथ दूंगी पूरी दुनिया में। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा। जिस तरह से आश्वासन दिया गया है, इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या कुछ चेतावनी देंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, या तो उनको पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। अगर नहीं करते हैं तो पूरे भारत में आग ही आग होगी, ये देख लेना। क्योंकि पूरे भारत में करनी सैनिक इतने छोड़ के गए हैं। सुखदेव सिंह खुद घर घर से, एक एक घर में, हर घर में सुखदेव सिंह पैदा हो चुका है। और अगर उनको मैंने एक बार भी बोल दिया तो मैं ये कह रही हूँ भारत में है ना, वो आंदोलन बंद करना मुश्किल हो जाएगा सरकार को। तो अभी भी सरकार को चेतावनी दे रही हूँ कि या तो अपने काम कर दे, एनकाउंटर करने के लिए उन लोगों को पकड़ के एनकाउंटर कर दे, नहीं तो फिर मैं मेरे तरीके से फिर समझाऊंगी। जिस दिन ये घटना हुई आप वहीं मौजूद थे, कहाँ थे? आपको सूचना कैसे मिली फिर? नहीं, मैं भादरा थी, बच्चे मेरे भादरा ही पढ़ते हैं। और एक दिन पहले ही इसके पापा वहाँ गए थे और मेरे को फ़ोन पे ही पता चला और फ़ोन पे पता चलते ही मैं वहाँ से रवाना हो गई थी। अब समाज को क्या मैसेज देंगे एकजुट होने के लिए, या जो न्याय की मांग को लेकर जो इकट्ठा हो रहे हैं, क्या रणनीति तय की आप लोगों ने? समाज को यही कहना चाहूँगी कि देखो भाइयों, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मेरा साथ दो जब तक कि उन हत्यारों को पकड़ा ना जाए। आप लोग भी बेचिंत होकर बैठना मत, क्योंकि अपने को इंसाफ चाहिए। क्योंकि सुखदेव सिंह रोज़ पैदा नहीं होते। सुखदेव सिंह ऐसा हीरा था जो समाज के लिए अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया था। आज उस शेर को आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोगों को हमारा साथ देना ही पड़ेगा।
तो निश्चित तौर पे जिस तरह से शीला शेखावत उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो अल्टीमेटम दिया गया है, सरकार ने जो आश्वासन दिया है, अगर समय रहते उन्होंने पूरा नहीं किया तो देश में आग लग सकती है। और जो समाज के लोग हैं, जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर इनकी आवाज़ बनेंगे और इन्होंने कहा है कि वो नेतृत्व खुद संभालेंगी अगर जल्द ही सरकार उनको आरोपियों को पकड़ नहीं लेती है और उनको जो वादा किया गया है, जो मांगे दी गई है, वो मान नहीं लेते तो ये लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल जो इनको समय दिया गया है उनका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म होने के बाद में उग्र आंदोलन हो सकता है। जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी शीला शेखावत ने अब चेतावनी दे दी है कि सरकार समय रहते समझ जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़, गोगामेडी।